गाइस, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। ओके, तो हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था व्यू का सॉफ्टवेयर, पूरा कवर किया था एमएस व्यू का, सॉरी एमएस वर्ड का। और अगर आपको नहीं समझा ओके तो उसमें तो अब मैंने आपको कहा था आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल। और आपको अगर मेरा कंटेंट रियली पसंद आ रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, और नहीं पसंद आ रहा तो सच्ची बात सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, फुल आपको अथॉरिटी है। और अगर आपको सच में दिल से पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करो जितना कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी ग्रोइंग क्रिएटर पे हूँ फिलहाल। ठीक है, तो गाइस अभी मैं बढ़ता हूँ। ओके, तो फर्स्ट आज हम क्या करेंगे, होम टैब वगैरह नहीं कवर करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले असाइनमेंट्स करेंगे, उसके बाद हम वो सीखेंगे ऊपर के टैब्स। तो पहले असाइनमेंट्स करना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं पहले असाइनमेंट करने वाला हूँ मार्कशीट। मार्कशीट के लिए मैं एक रेंज ले लेता हूँ, और मर्ज एंड सेंटर जो दिख रहा है ऊपर ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरे जो सेल्स थे उनको एक सेल बना देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको वर्ड से सिमिलर ही है ये। और मैं यहाँ डाल देता हूँ बीच में मार्कशीट, डबल क्लिक करके उसके अंदर मार्कशीट यहाँ पे डाल दिया। मैं इसका क्या करता हूँ, साइज वगैरह भी बड़ा कर देता हूँ जैसा मेरे को पसंद आए। इसको कोई कलर देना है मैं कलर भी दे सकता हूँ इसके अंदर, तो आपके ऊपर। ठीक है, अब ये होता क्या है मार्कशीट, मार्कशीट मतलब क्या, समझो मेरे क्लास में स्टूडेंट है, किसी को कम पढ़ रहे किसी को ज्यादा पढ़ रहा है, कोई पास हो रहा है कोई फेल हो रहा है, तो ये सब ट्रैक करना, ये सब क्या होता है एक मार्कशीट के अंदर होता है। तो मार्कशीट में मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे नेम डाल दूंगा, स्टूडेंट का नेम, उसके सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, और फिर मैं डाल दूंगा टोटल, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। ओके, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके बेसिक फॉर्मूलेस तो कवर हो जाए एक्सेल में। काउंट, फिर आता है मेरा परसेंटेज, लोअर, प्रॉपर, अपर, लेंथ, एवरेज, रिजल्ट, ग्रेड। मैंने यहाँ इतने सारे ऑप्शंस डाल दिए। ओके, अब मैं ये हेडिंग से एक एक भरूंगा। जैसे मेरा कोई स्टूडेंट था, जो भी आपका पहला रोल नंबर हो या आप कोई भी एक नाम ले लें। जैसे मैंने यहाँ क्या डाल दिया, पहला नाम नीतीश डाल दिया। तो नीतीश के इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, मैंने डाला 74 थे। हिंदी में कितने थे, मैंने डाले 65। मैथ्स में बोला मैं 74, और साइंस में थे मैं बोला 12। तो टोटल कितने मार्क्स थे, तो टोटल के लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू SUM लिख देना आपको। इस पे लिख दोगे, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, शिफ्ट दबा के 9 पे क्लिक करोगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और आपको जिनका भी ऐड करना है वो माउस से आप वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आपका सम आ जाएगा 255। फिर मिनिमम सबसे कम मार्क्स कितने हैं, तो सेम इक्वल्स टू MIN डाल देना। आप ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो, या फिर मैं आपको बता दूं तो आप ये जो आपके कीबोर्ड में जो टैब का बटन दिख रहा होगा उसको भी दबाओगे तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस रेंज में मिनिमम मार्क्स क्या है वो बता देगा। सेम वर्क्स विद मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो मैं मैक्स डाल दूंगा। ओके, और फिर रेंज ले लूंगा तो वो बताएगा मेरे को मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो मैक्सिमम मार्क्स 74 है। काउंट मतलब उसके सब्जेक्ट कितने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू काउंट दबाऊंगा, और यहाँ पे फिर रेंज ले लूंगा और ब्रैकेट क्लोज। तो 4 सब्जेक्ट है अभी उसके। आप बोलोगे कि ये तो मैं ऐसे ही देख के कर सकता हूँ, इतना फॉर्मूला डालने की मुझे क्या जरूरत है। आप एक का कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, सब चलो 10 लोगों का देख के कर सकते हो। पर स्टूडेंट अगर 10,000 20,000 रहे तो वो आप नहीं कर सकते। तो वही इसलिए मुझे उसको एक्सेल को एक बार फॉर्मूला बताना पड़ता है, फिर बाकी के वो 10,000 हो या 10,000 हो या फिर 1,00,000 हो, वो एक्सेल खुद ही निकाल देगा। आई होप गाइस आपको समझा होगा। फिर परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय काउंट, तो 56% है। लोअर, प्रॉपर, अपर, लेंथ, ये नाम के लिए होता है। जैसे मैंने इक्वल्स टू लोअर लिखा, लोअर ब्रैकेट ओपन और नाम सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या करेगा, जो मेरा नाम था उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर क्या करेगा, मतलब उस जो भी लिखा है उसका नाम प्रॉपरली कैसा होना चाहिए, तो मैं प्रॉपर क्लिक करूंगा, सेम ब्रैकेट क्लोज। तो मेरा प्रॉपरली नाम N कैपिटल होना चाहिए, तो बाकी सब स्मॉल, तो वो प्रॉपर नाम आ जाएगा। अपर, ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब मेरा पहले से ही नाम अपर केस में, तो कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको गैस, पर होगा तो आप देख सकते हो। लेंथ मतलब क्या, उसके नाम में कितने वर्ड्स है, तो मैं इक्वल्स टू LEN डाल दूंगा, और यहाँ पे फिर वही वर्ड सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो उसके नाम में 6 वर्ड्स है। ओके, कभी कभी क्या होता है 7 दिखाता है 6 वर्ड हो तो भी, क्योंकि क्या होता है इसमें कभी कभी बीच में स्पेस रह जाती है, तो स्पेस हटा दोगे तो आप आ जाएगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है। फिर एवरेज कितने, उसके एवरेज और परसेंटेज सेम ही आएंगे। एवरेज डालना और फिर आपके सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, तो उसके एवरेज 56 है। रिजल्ट और ग्रेड ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, रिजल्ट में हम फिर बताते हैं कि इफ वो बंदा पास है या फेल, इफ डालूंगा तो मेरे को पहला पूछ रहा है लॉजिक का टेस्ट। लॉजिक क्या है आपका, मैंने लॉजिक क्या डाला कि अगर वो स्टूडेंट के
मिनिमम मार्क्स। ओके, यहाँ पे दिख रहा है लॉजिक एक्टिवेटेड है, मेरा फॉर्मूले में दिख रहा होगा लॉजिक टेस्ट एक्टिवेटेड है, तो मैंने क्या डाला I12, मतलब ये सेल में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू अगर 34 से ज्यादा है, पासिंग मार्क्स मेरे 34 ही रहते हैं ओके मोस्टली, तो मैंने क्या लिखा है अगर पासिंग मार्क्स 34 से ज्यादा है कॉमा, तो वो पूछ रहा है अगर ये जो कंडीशन दी आपने वो सच हो गई तो क्या लिखा हो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो कॉमा से मैं आगे आ सकता हूँ वैल्यू ऑफ ट्रू पे, और डबल कोट्स डालूंगा तो एक्सेल को समझेगा कि मैं अभी टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, मतलब जो सच होगा मुझे वो टेक्स्ट में दिखाना। तो मैंने क्या डाला, अगर ये सच हो गया तो इधर क्या लिख के आना चाहिए पास, फिर डबल कोट्स डालूंगा मतलब टेक्स्ट खत्म हो गया, एक्सेल को समझेगा। अब मैं कॉमा डालूंगा तो वो वैल्यू ऑफ ट्रू पे फॉल्स पे भी आ सकेगा। तो मुझे पूछ रहा है अगर नहीं हुआ तो क्या, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वाला टेक्स्ट दिखा था, नहीं हुआ तो डबल कोट्स में डालना, टेक्स्ट है ओके, नंबर रहा तो डबल कोट्स की जरूरत नहीं है आपको, पर अगर आप टेक्स्ट डाल रहे हो तो डबल कोट्स लगता है ये एक्सेल में। अब अगर ये नहीं हुआ तो क्या दिखाना है, मैं बोल दिया कि फेल दिखाना है, नहीं हुआ तो डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, तो वो बंदा फेल हो चुका है, आप खुद दे सकते हो। तो अगर मैं अगर इसके मार्क्स बढ़ा दूं, जैसे मैंने साइंस के 12 थे इसके, तो मैंने इसके क्या कर दिया, अभी समझो 36 कर दिया, तो हाँ गाइज वो बंदा पास हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा फॉर्मूला। ग्रेड, ग्रेड मतलब क्या, उससे ए पढ़ा है, बी पढ़ा है या सी या डी, तो उसके लिए भी सेम इफ ओके, इफ लगा दिया। लॉजिकल टेस्ट, वो पूछ रहा है लॉजिक क्या है आपका, तो मैंने बोल दिया अगर उसका एवरेज अगर 80 से ज्यादा है, तो वापस आ गया वो कि पूछ रहा है आपको हाँ ये सच हो तो क्या दिखा रहा है, मैं डबल कोट्स में डाल दिया कि ए दिखाओ ओके। अभी इफ फॉर्मूला भी होता है इसके लिए, पर मैं आपको इफ से बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझे। फिर ये हो गया कि हाँ अगर 80 से ज्यादा हो गया तो ए दिखाना है, कॉमा, वो पूछ रहा नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो ये वाला इफ फॉर्मूला देखो, इफ लगा दिया वापस, अगर इसका एवरेज 70 से ज्यादा है तो बी ग्रेड दिखाओ, तो बी ग्रेड आ गया ओके। फिर कॉमा, ध्यान रखना एक ही प्रोसेस रिपीट हो रही है, नहीं समझा फिर पूछ लेना है। फिर इफ लगा दिया, फिर लॉजिक क्या है, मैंने वही बोला कि अगर उसका एवरेज अब 60 से ज्यादा है तो सी दिखाना है, कॉमा, फिर से इफ अगर उसका एवरेज 35 से ज्यादा है तो डी दिखाना है ओके। दिख रहा है गाइस, अब डी तो दिखा दिया 35 से ज्यादा, 35 से कम रहा तो वही मैं कॉमा डाल के आगे जाऊंगा, तो नहीं रहा तो उसको ई ग्रेड दे दो, अब मैं उसके नीचे क्या ही दूंगा भाई ओके। और फिर ब्रैकेट क्लोज करना, 4 ब्रैकेट ओपन किए थे इसलिए 4 क्लोज करना, 1 2 3 4 ओके। फिर एंटर दबाऊंगा तो देख सकते हो उस बंदे को सी ग्रेड है ओके। ऐसे आपके जितने भी बंदे रहे उनका आप निकाल सकते हो ओके। तो आप क्या करना, अभी मैंने एक करके दिखाया, आप ऐसे 5-10 कर लेना ट्राई खुद से निकाल के, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे ओके। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया राज ओके, पर मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। और मैंने क्या कर दिया, अब मेरे इनके मार्क्स डाल नहीं सकते तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा आर एंड डी बिटवीन का फॉर्मूला। रैंड बिटवीन फॉर्मूला क्या करता है, नंबर्स रैंडमली दे देगा, जैसे मैंने क्या बोला 0 से लेके 100 तक के बीच में के नंबर दे दो, तो उसने 88 दे दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ, और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया ओके। ये मार्क्स आ गया, मैं इनको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट पे जो ये एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करूंगा और पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज ले लूंगा 1 2 3, मतलब क्या ये एक वैल्यूज पकड़ के पेस्ट हो जाएगा। अब मैं को यही वैल्यूज में क्या करूंगा, कट पेस्ट कर दूंगा यहाँ, ताकि मेरे को अभी मैं कहाँ मार्क्स सकते हो इन सब, और अभी मेरे को इन सब का भी चाहिए कि पास हुए या फेल, तो उतना सब सेलेक्ट कर लो, जस्ट ड्रैग कर लोगे तो भी आ जाएगा सबका। पर मेरा सजेशन है कि आप खुद एक पर्सनली ट्राई करके देखो ओके। और अगर आपको ऐसे ड्रैग करना है आप ड्रैग भी कर सकते हो, पर आप एक बार एक्सपर्ट हो जाओ फिर ड्रैग करो ओके। मुझे आता है इसलिए मैंने ड्रैग किया, ऐसे आपको 10 स्टूडेंट के खुद ट्राई करो, फिर जब नहीं लगा तो आप रैंड बिटवीन भी लगा देना और फिर ड्रैग भी कर लेना ओके, इसमें कोई हरकत नहीं। और अगर आपको गाइस इसमें कुछ नहीं समझा मेरे को पूछ लेना ओके, और इसको टेबल में कन्वर्ट करना अच्छे से, तो जस्ट सेलेक्ट कर लो इसे ओके। और यहाँ से इंसर्ट से टेबल भी ले सकते हो, या फिर होम में मैं बॉर्डर्स लगाता हूँ, मुझे टेबल पसंद नहीं आते वो ओके। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक अच्छा कलर देता हूँ ताकि वो एक प्रोफेशनल जरा अच्छी मार्कशीट तो दिखे ओके। आई होप गाइस आपको इसमें और कुछ ऐड ऑन करना है आप ऐड ऑन कर सकते हो। मैं आपको बेसिक फॉर्मूले कवर करने को मैंने मार्कशीट बताई है, और इसमें कुछ नहीं समझा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में बिंदास। और आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।